ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। चलिए, आज की कक्षा शुरू करने के पहले मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा सूरत, इस तीनों संस्था के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारा ज्वाइंट इवेंट होता है और बहुत सारे दुनिया के अच्छे अच्छे ट्रेनर हमें निशुल्क सेवा देते हैं। तो आज का भी दिन हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है, सभी योग साधकों के लिए भाग्यशाली है कि आज एक अच्छे ट्रेनर, जो आपको पता चलेगा उनके बाद में कि कितना परफेक्शन उनके बातों में है, कितनी अच्छी बातें वो बताते हैं। और एक संस्था है योगी को बताएंगे, उनके वहां पे उनके बिहार में ही है। हमारे आज के जो ट्रेनर है सुबोध कुमार सर, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। तो सुबोध कुमार सर एक अच्छे योगा ट्रेनर है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, अनेक लोगों को शिक्षा देते हैं और बिहार से है। तो एक संस्था, नामवंत संस्था, मुझे याद नहीं, लेकिन सर बताएंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ी योगा इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने कोर्स किया है। तो ऐसे अच्छे ट्रेनर हमें आज प्राप्त हुए, हमारा भाग्य है कि बहुत सारी जानकारी उनसे हमें प्राप्त होंगी। तो सुबोध कुमार सर का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। देश प्रदेश से जुड़े सभी योग साधकों का भी हार्दिक स्वागत। और आनंद मल सर हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर भी ज्वाइन है, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार प्राप्त है, बहुत निरंतर सेवा देते हैं। तो सर अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल, आनंदमल सर करना चाहते हुए तो बिल्कुल बात रख सकते हैं, बाद में सुबोध कुमार सर आज की कक्षा शुरू करेंगे। आनंदमल सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे ज्ञानी ट्रेनर, जाने माने पहचाने ट्रेनर लोगों से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है निरंतर। तो आज हमारे साथ बिहार से सुबोध कुमार सर हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध कुमार सर, मैं आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो पहले ऑन कर लीजिए, आपका स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। वेलकम 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 सुबोध सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद सर। ओम आराम। थैंक यू। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। थैंक यू सर। आप सबों को मेरे ओर से कोटि कोटि नमन सा वंदन। मैं योगाचार्य सुबोध जी, सहरसा बिहार मकदमपुर से बिलोंग करता हूं। और सर ने बताया कि मेरा शिक्षा दीक्षा योग की क्लास में बिहार से लेकर के उत्तराखंड तक, मैंने उत्तराखंड तक की सफर तय किया हूँ। और योग से एमए किया हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। और इसमें पीजी डिप्लोमा मैंने बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया हूँ। और बाद बाकी तो सारी शिक्षा दीक्षा मेरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के सहरसा बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यही मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। और योग की जहाँ तक बात है, तो योग की विश्वविद्यालय बिहार में पहला विश्वविद्यालय और अभी तक सबसे मान्यता प्राप्त बिहार के मुंगेर जिला में अवस्थित है। और वहाँ कर्ण की किला है, और वहीं से कर्ण जो है सोना दान किया करते थे। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर जगह है। तो आइए हम लोग इस क्लास में प्रारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले इसका कुछ नियम है। तो मैं बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, रीढ़ कमर सर मेरुदंड एक सिद्ध में, दोनों हाथ दोनों घुटना पे रखते हुए
लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पवित्र ओमकार का नाद करते हैं और फिर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ। लंबा गहरा 3 बार पवित्र ओमकार का नाद करें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभः यद् भद्रं तनाशु। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम्। हरिः ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। तो आइए आज की यह योग की सेशन शुभारंभ किया जाता है। और
आप आपका आवाज बंद हो गया सुबोध कुमार सर, आवाज बंद हो गया, अब भी बंद हो गया जस्ट। अनम्यूट कीजिए। यस। नहीं, ब्लूटूथ का कुछ प्रॉब्लम आया। हाँ हाँ, एक फोन फोन आ गया था, एक फोन आ गया था। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, अब आवाज क्लियर है सर? जी। हाँ अभी क्लियर क्लियर। जी, तो फोन आ गया था, सॉरी। तो आइए, तो बहुत ही अद्भुत चीज है कि हमारे राजू भाई साहब के अथक प्रयास से यह सेशन इंटरनेशनल स्तर पे बहुत ही कम मिलता है, और उसमें भी निःशुल्क सेवा। इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस सोशल मीडिया की दौर में, हम लोग नेट से जुड़ करके ऐसा लाभ ले रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राजू भाई साहब को। इन्होंने जहाँ मतलब नहीं पहुंच पाता है कोई, उस जगह उस घर पे यह योग की दिया को जलाने का काम करता है। तो इनको मैंने बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच हैं, जो सिर्फ सेवा की कार्य करते हैं। तो इस सेवा की कार्य में हम लोगों जैसे को भी ढूंढ करके निकालते हैं, और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आप लोगों से मिलने का, जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो इस योग कक्षा में शामिल होते हैं, और यह योग कक्षा बहुत ही सुंदर, और हम लोग अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, यह हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज है। क्योंकि परमात्मा ने हमें इस प्रकृति में जो छोड़ा है, एक उपहार स्वरूप जो यह शरीर मिला है, इस शरीर को यदि हम स्वस्थ और समृद्ध रखना चाहते हैं, परमात्मा की गोद में समर्पित करना चाहते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि यदि हम प्रकृति की विरुद्ध जाएंगे, प्रकृति का विरोध करेंगे, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यह बहुत ही अद्भुत चीज है और मूल्यवान चीज है। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि कम से कम प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा अपने शरीर के लिए समर्पित कर दें, और 22 से 23 घंटा अपना कर्म योग करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आइए, इस कड़ी में आज समय नहीं गमाते हुए, क्योंकि बहुत सीमित समय है और इस समय में बहुत कुछ बताना है, तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ सूक्ष्म व्यायाम से, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्र दराज हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो यहाँ सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले तो हमें प्रकृति में रहना, खुली आकाश की हो, चाहे वह पार्क हो या अपना छत हो, या जहाँ समय मिले वहां पे निश्चित रूप से एक चटाई या एक यह योग का मेट मिलता है। तो योग करने के लिए यह बहुत ही अच्छा है यह मेट। तो आप कहीं भी इसको डाल करके योग कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो उस समय में यह मेट रहना या चटाई रहना इसलिए आवश्यक है, तो उससे हम लोगों को अर्थ ना मिले, और जमीन से अर्थ ना मिले, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब तक हम योग करें। और योग करने के कुछ देर बाद तक हम अर्थ ना लें, तो हमारे अंदर वह बहुत ही अद्भुत फलीभूत होता है। तो आइए, बैठने की प्रक्रिया, दंड आसन में बैठते हैं। दंड आसन में बैठ जाए, और पैर के 10 उंगली को एक साथ श्वास को छोड़ते और भरते समय मोड़ना और छोड़ना है। यह बहुत ही उच्च कोटि की प्रक्रिया है। यह 10 उंगली को मोड़ना और छोड़ना श्वास प्रश्वास के हिसाब से। पैर से संबंधित रोग जितने भी हैं, टेटैनी, गठिया, जोड़ का दर्द, बात, सैटिका, सारा दर्द का निदान यही है। तो बहुत ही अद्भुत है ए, बहुत ही अद्भुत चीज है यह। तो 10 उंगली को मोड़ना और छोड़ना, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 10 उंगली को
ऐसे करके श्वास प्रश्वास के हिसाब से मोड़ना और छोड़ना। सूक्ष्म व्यायाम यह हमारे शरीर की एक से एक छोटा से छोटा अंग को सक्रिय करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब इसको थोड़ा सा आगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। कोई भी आसन हो उसमें सांस प्रश्वास की प्रक्रिया, जब हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जब हम आगे झुकते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जब हम पीछे झुकते हैं तो श्वास को अंदर भरते हैं। तो यह रेचक और पूरक, इसको हम लोग ध्यान देंगे। श्वास प्रश्वास हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज है। यह इतना अद्भुत चीज है कि इसके हिसाब से यदि हम करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो इसलिए श्वास प्रश्वास पे निश्चित ध्यान दें। आगे जैसे करते हैं श्वास को छोड़ें, पीछे मोड़ना है, श्वास को अपने ओर भरें। तो यह श्वास प्रश्वास के हिसाब से यह आसन है। सूक्ष्म व्यायाम, पैर से संबंधित रोग, टेटेनी, गठिया, जोड़ का दर्द, बात, सैटिका, झुनझुनी लगना, पैर का अबोध होना, सारे रोग का यह निदान है। अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं पैर में। दूरी बनाने के बाद इसको पहले एक पैर से इसको गोल गोल घुमाते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसको गोल गोल घुमाते हैं। ध्यान रहे कि 5 से 7 बार घुमाते हैं इसको गोल गोल। 5 से 7 बार इधर से और 5 से 7 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह ध्यान रहे। हमारे शरीर में जितने सारे छोटा सा छोटा अंग है सभी को सक्रिय रखना पड़ता है, और जैसे वह निष्क्रिय होता है फिर इसको दूसरे पैर से दोहराते हैं। ध्यान रहे, 5 से 7 बार एक साइड से और 5 से 7 बार दूसरे साइड से। आप 5 बार करें या 7 बार करें या 10 बार करें, गिनती निश्चित रखें, फिर उतना ही बार विपरीत दिशा से हम घुमाते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है, इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। अब दोनों को एक साथ घुमाते हैं। दोनों पैर से संबंधित रोग, टेटेनी, गठिया, जोड़ का दर्द, साइटिका, बात, यह रोग इसी सूक्ष्म व्यायाम से दूर होता है। आप कहीं भी जाएंगे, अंग्रेजी में जाए या आयुर्वेद में जाए, इसके सपोर्ट के लिए यह व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उतना ही बार विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसको क्या करते हैं, हम पैर को ऐसे हिलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे, पैर को ऐसे हिलाते हैं। यह बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। तो शरीर को जो स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उनके लिए यह सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये घुटना जो है, यह घुटना जब मुड़ता है और फिर तो घुटना से संबंधित परेशानी नहीं होता है। और इसको जब हम पंच करते हैं ऊपर और नीचे, तो इसमें सबसे अद्भुत चीज यहाँ पे पिंडली है। इसको पिंडली, गुदा वाला भाग जो है पीछे वाला, इसको पिंडली बोला जाता है। और यहाँ पिंडली, रात में जो व्यक्ति सोते समय पिंडली को दबा करके सोएंगे तो उनको कभी पेट से संबंधित रोग नहीं होगा। और जैसे इसको हम अभी पंच करते हैं तो एक्यूप्रेशर, ये पिंडली पे दबाव पड़ता है, पंच होता है बार बार, तो ये हमारे पेट से संबंधित रोग की समस्या का भी समाधान एक साथ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अभ्यास से बहुत सारी सुविधा। अब दाएं पैर को मोड़ करके ठीक बाएं पैर के घुटना के पास रखते हैं और बाएं हाथ को ऐसे फंसा लेते हैं, दाएं हाथ को इस पे रखते हैं सामने की ओर और इसको गोल गोल घुमाते हैं, मूव कराते हैं 5 से 7 बार इधर से पूरा। ध्यान रहे, रीढ़, कमर, सर, मेरुदंड बिल्कुल एक सिद्ध में होनी चाहिए। तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यह अभ्यास बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। इसका नाम ही है सूक्ष्म व्यायाम, छोटी सी छोटी अंग को सक्रिय करने का, जहां निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो आइए फिर इसको उल्टा 5 से 7 बार उल्टा घुमाते हैं। यह होता क्या है कि हमारे शरीर में
ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड संचरण क्रिया जब सही से नहीं हो पाती है और फिर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम पड़ जाता है या अत्यधिक हो जाता है, तो उससे यह ये सारी छोटी छोटी सी बीमारी होती है। फिर इसके बाद इसको ढीला छोड़ दें और इसको कंपन कराएं। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है ये सूक्ष्म व्यायाम। शरीर को स्वस्थ समृद्ध बनाने के लिए प्रकृति से जुड़े, परमात्मा की सानिध्य में आए। आइए इसको अपने ओर खींच ले, जितना खींच सकते हैं, और इसको ऐसे दबाएं। फिर इसको हृदय से लगाएं। प्रक्रिया वही सांस प्रश्वास की, जैसे नीचे दबाए श्वास को छोड़ देना, फिर इसको श्वास को भरना। अब समझिए कि कितना आदमी का यह नहीं सकता है, हृदय से नहीं लगता है। तो हृदय से जब तक नहीं लगेगा तब तक आपका पैर सही नहीं रहेगा। आइए फिर अगला अभ्यास। तो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लें और इसको पूरा मूव कराएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये, बच्चे की तरह इसको खिलाना हो जाता है। तो ये आपका नितंब, कमर से नीचे की भाग का मसाज कहिए या सक्रिय कहिए, इसको करना हो जाता है। तो बहुत ही अद्भुत अभ्यास है ये। फिर इसको हम रख लेते हैं, फिर दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराते हैं। तो ठीक पहले दाएं किए, फिर बाएं से करते हैं। बाएं पैर के घुटना के ठीक बगल में रखते हैं, दाएं हाथ को ऐसे फंसा लेते हैं और बाएं हाथ से यहाँ सपोर्ट देते हैं। इसको गोल गोल घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह दोनों ही प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। इस अभ्यास को, इस सूक्ष्म व्यायाम को करें, पैर से संबंधित रोग कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन इसका सही से हम लोग पालन करेंगे तब संभव है, नहीं तो फिर यह संभव नहीं है। फिर इसको 5 से 7 बार क्लॉकवाइज, 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, इसका गिनती निश्चित रूप से रखें। आइए फिर इसको एरी को पकड़ के इसको हिलाते हैं, कंपन कराते हैं। इसमें अकड़न और जकड़न कभी नहीं आएगा। तो इतना सुंदर चीज है। आइए फिर इसको अपने ओर खींचते हैं और यहाँ पे हाथ रखते हैं, श्वास को छोड़ते हुए इसे दबाते हैं और इसको हृदय से लगाते हैं। हृदय से सबसे प्यारा आदमी का पुत्र होता है। पुत्र को बहुत हृदय से लगाते हैं, लेकिन एक समय आता है वह पुत्र भी दगा दे जाता है। लेकिन यह शरीर, यह चाहिए। अब थोड़ा सा हाथ का अभ्यास कर लेते हैं। इसका कंधा के बराबर, ये ध्यान रहे, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बस कंधा के बराबर रहना चाहिए। अब 10 उंगली को एक साथ मोड़ते हैं, पूरा जोर दे के मोड़ते हैं इसको। हाथ ढीला ना रहे, इतना ध्यान रहे, कंधा के बराबर रहे और पूरा इसको पूरा मोड़े, एकदम जोर पे ताकत लगाए। आपके बाजू में कितना दम है पता चल जाता है इसी अभ्यास से। तो बहुत ही सुंदर है यह। फिर इसके बाद इसको ऐसे पूरा दबा। हाथ में कभी कंप बात नहीं होगा। हाथ से संबंधित गठिया, जोड़ का दर्द, sciatica, झुनझुनी लगना, भोत होना, सारा दिन मुष्टिका बंद लगाते हुए इसको गोल गोल घुमाते हैं। यह सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही हितकारी है। सभी अंग को सक्रिय करने के लिए, छोटा छोटा सा अंग, इसको किताबिक भाषा में पवन मुक्त आसन बोला जाता है इस सूक्ष्म व्यायाम को। क्योंकि हमारा शरीर आयुर्वेद के हिसाब से कफ पित्त वात 3 चीज से बना है। और इसमें झटका दे रहा हूं, यह कफ पित्त वात तीनों को नियंत्रित हम रख सकते हैं योग और आयुर्वेद के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। प्राकृतिक जीवन जिए और स्वस्थ रहे। बहुत ही अद्भुत अभ्यास। यह हमारे गर्दन में दर्द, सर्वाइकल पेन, यह सर्वाइकल ट्रैक्शन कभी नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। बस दोनों हाथ यहाँ रखें और केहूनी को धीरे से इसको केहूनी में केहूनी मिलाए। सर्वाइकल पेन कभी नहीं होगा। गर्दन की समस्या, रीढ़ दर्द, कंधा दर्द,
पीठ दर्द, ये बैक पेन कभी नहीं होगा। इसके लिए यह अद्भुत अभ्यास है। बस गिनती रखना, प्रक्रिया, समय, यह सही होना चाहिए। क्रमबद्धता, लगातार इसको करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर 10 दिन रेस्ट कर लिए, तो लाभ नहीं होगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए। बहुत ही सुंदर। अब अगला अभ्यास, गर्दन का श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से सटाना है। जिनका जितना सकता है उतना ही सटाए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ध्यान रहे, बस श्वास को छोड़ते हुए से सटाते हैं। श्वास को भरते हुए समान गति मादक। फिर पीछे जैसे जाएंगे तो श्वास को भरना है धीरे से, जितना जिनका जा रहा है। फिर श्वास छोड़ते हुए समान स्थिति। फिर आगे जैसे झुकेंगे तो श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पीछे जाएंगे, श्वास को भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए समान स्थिति। अब दाएं कान को दाएं कंधा से सटाते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। सुचिता जी, आवाज आ रही है क्या? नहीं, अभी आवाज आ रही ना, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अभी नहीं नहीं, आ रही है। अभी आ रही है। बीच में। तो श्वास को छोड़ते हुए अब इसको गोल गोल घुमाना। दाएं कंधा में कान को सटाए और दाएं से बाईं ओर बिल्कुल धीरे से। आसन जब भी करें तो सावधानी रखें, धीरे धीरे इसको घुमाना। गोल गोल घुमाते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं। जिनका जितना मूव कर रहा है, घूम रहा है, उसी हिसाब से अपने अपने हिसाब से इसको घुमाएं। प्रयास करें कि यह पूरा सत करके 3 से 5 बार, 5 से 7 बार, जितना बार घुमाएं। तो ध्यान रहे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, दाएं से बाएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। अब आइए, दोनों हाथ को ऐसे सर पे लगाते हैं और ये दोनों भाग जो है ना, इस पे दबाव डालना है, पंच करना है। लंबा गहरा श्वास को भरते हुए इसको 3 बार पूरा ताकत से दबाना है। फिर इसको पीछे ले जाते हैं, पीछे से 3 बार दबाते हैं। मानो इतना ताकत लगाएं कि शरीर में कंपन हो जाए।
बहुत सुंदर। आइए, दायां हाथ दाएं भाग पे रखते हैं, बायां हाथ घुटना पे, और दोनों में बराबर बल लगाते हैं, पूरा ताकत लगा। 3 3 बार। फिर दूसरे साइड। तो ये हमारे लिए माइग्रेन पेन, सर में दर्द जो होता है, उसका यह एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम इस पे दबाव डालते हैं, पंच करते हैं, दोनों तरफ से बार बार होता है, तो यह माइग्रेन पेन जैसे रोग को खत्म करने का काम करता है। फिर इधर से भी दबाते हैं तो दोनों तरफ इस पे पंच होता है। फिर पीछे से दबाते हैं तो इस पे पंच होता है। यह हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड है, पीछे की भाग में। तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अद्भुत और उत्तम, यह सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेने मात्र से ही हमारा शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेगा। तो आइए, अगला अभ्यास, थोड़ा सा कुछ आसन कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बैठे बैठे। तो वज्र आसन में बैठ जाए। वज्र आसन में बैठने की प्रक्रिया है, यह हम सीधी बैठे। पीछे से कैसे बैठेंगे तो ये हम इधर से दिखा देते हैं। बैठने की प्रक्रिया है, बाएं पैर के अंगूठा के ऊपर दाएं पैर की अंगूठा, दोनों एड़ी दोनों तरफ, बीच में नितंब, और शरीर बिल्कुल सिद्ध रहना चाहिए। इसको वज्रासन बोला जाता है। तो बहुत ही अद्भुत अभ्यास है ये वज्रासन। भोजन उपरांत, भोजन के बाद यदि 10 से 15 मिनट हम इस वज्रासन में बैठ जाते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। भोजन सुपाच्य हो जाता है, औपच की शिकायत नहीं रहता है। तो आइए, अगला अभ्यास, वज्रासन में बैठते हुए हम मंडूका आसन की करते हैं। अभी भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज महामारी की रूप ले चुका है। तो आइए, दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी का बंद लगाते हैं, ठीक नाभि के दोनों बगल में ऐसे खड़ा मुट्ठी रहेगा। लंबा गहरा सांस भरें, श्वास को बाहर छोड़ दें, और बिल्कुल पेट को ढीला छोड़ते हुए मुट्ठी को अंदर जाने दें। ध्यान सामने की ओर, श्वास को रोक करके रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो आप सामान्य गति से श्वसन क्रिया कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पैनक्रियाज एक्टिव है या नहीं है, मेरा मंडूका आसन हो रहा है या नहीं हो रहा है सही, इसका भी आपके पास यंत्र है जांच करने का। तो जैसे हम झुकते हैं, मुट्ठी अंदर जाता है, तो थोड़ा सा हाथ पे ठोकर लगता है। वह ठोकर आपको यदि पता चल रहा है तो समझिए मेरा मंडूका आसन सही हो रहा है। यदि वह ठोकर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका आसन सही से नहीं हो रहा। तो इतना ध्यान रखें, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक इसमें आप झुक करके रह सकते हैं। आपका शरीर जितना साथ दे, आपका जितना सामर्थ्य है, बस उस हिसाब से उतना देर तक आप झुक सकते हैं। तो यह पहला पोज हुआ, श्वास को भरते हुए समान स्थिति। दूसरा पोज, अगला पोज है, बाएं हाथ को ऐसे रखते हैं नाभि के ठीक इस भाग को, बीच वाले नाभि के ऊपर। फिर दूसरा इसके ऊपर हाथ रख देते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, और फिर आगे झुकते हैं। ध्यान सामने की ओर, आंख ऊपर, बिल्कुल। मंडूक, मंडूक का अर्थ होता है मेढक, तो मेढक की तरह बनते हैं। तो इससे क्या लाभ है कि पैनक्रियाज जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे शरीर में इंसुलिन नामक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और जब इंसुलिन नामक तत्व हमारे शरीर में पर्याप्त रहेगा तो हमें डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, चीनी की बीमारी कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। आइए, श्वास को बढ़, फिर इस अभ्यास को दोहराते हैं। दाएं हाथ नीचे की ओर, फिर दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ, दोनों तरफ बराबर पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने की यह तीसरा पोज है। लंबा गहरा सांस भरें, श्वास को बाहर छोड़ दें, और आगे झुके।
बहुत ही सुंदर अभ्यास। मंडूका आसन पूरा। अगला अभ्यास शशांक आसन, हठ रोग हृदय रोग के लिए। दोनों हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। तो प्रक्रिया ऐसे है, तो इसको ऐसे ले जा। लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास को बाहर छोड़ दे और सर और हाथ को जमीन से लगा दे, बिल्कुल सांस को छोड़ते हुए। हृदय को मजबूत करने के लिए यह बहुत ही उत्तम आसन है, शशांक आसन। खरगोश बनना, वाता सर्जरी, हार्ट ब्लॉकेज इत्यादि हृदय से संबंधित रोग के लिए यह सबसे सुंदर अभ्यास है। सांस को अपने सामर्थ्य के हिसाब से रोकें। यदि श्वास क्रिया नहीं रुक रहा है तो समान गति से श्वसन क्रिया करते रहे। फिर इसमें सांस को भरते वापिस आ जाते। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है यह हमारे लिए। अगला अभ्यास, दोनों पैर को आगे कर लेते हैं, वक्रासन। वक्रासन इसको बोला जाता है। दाएं पैर को मोड़ ले और जिस पैर को मोड़े उस हाथ को पीछे कर ले। जो पैर फैला हुआ है उस हाथ को ऐसे घुटना को दबाते हुए पीछे मुड़ जाते। तो वक्रासन टेढ़ी-मेढ़ी या पैनक्रियाज पे दबाव पड़ता है, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, चीनी की बीमारी के लिए और पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। इस अभ्यास को दूसरे पैर से फिर दोहराते हैं। ये अगला अभ्यास गौमुख आसन, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के एड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को ऐसे लगा लेते हैं और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से, जो पैर नीचे है उसको नीचे से आपस में ऐसे पकड़ते हैं। गौमुख आसन। आगे वाला भाग बिल्कुल यह मिला हो गौ माता की मुख की तरह, इसीलिए इसका नाम गौमुख आसन है। हाइड्रोसिल, हर्निया, बाबासीर, धातु रोग से निजात पाना है। डायबिटीज में भी यह अद्भुत लाभ करता है गौमुख आसन। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसको आप 5 बार 7 बार 21 बार तक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। पीछे से हाथ पकड़ में आ जाए, ऐसे हम पीछे वाले भाग को दिखा देते हैं कैसे हाथ पकड़ में आता है। इस आसन को फिर दूसरे पैर से कर लेते हैं। दाएं पैर को मोड़ ले, दाएं पैर के एड़ी के ऊपर मलद्वार गुदा भाग और फिर ऊपर से बाएं पैर बिल्कुल सिद्ध में। बहुत ही सुंदर अभ्यास। तो नए अभ्यासी को थोड़ा सा परेशानी होता है। बहुत ही सुंदर, आप लोग अच्छे अभ्यासी हैं। सभी व्यक्ति अच्छे अभ्यास कर रहे हैं। आइए फिर बैठ जाते हैं, अब हम लोग चलते हैं।
थोड़ा प्राणायाम की ओर। तो थोड़ा सा समय का दिशा निर्देश कर देंगे सर, कितना टाइम हुआ? अभी टाइम है, अभी कितना टाइम हुआ सर? 7 बजा है अभी। अभी 15 7 बजे। 15 मिनट है, अभी 15 मिनट। थैंक यू धन्यवाद सर। तो यह सूक्ष्म व्यायाम था, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए थोड़ा सा हम फास्ट में प्रक्रिया सिर्फ बता देते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम का। तो बैठने की प्रक्रिया यह है, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, रीढ़ कमर सर मेरुदंड एक सिद्ध में, दोनों हाथ दोनों घुटना पे रखते हुए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। जब समय मिलेगा कभी तो मैं फिर मुद्रा के बारे में चर्चा करूंगा। यह मुद्रा हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है। यह जो ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, ऐसे लगा ले, इसको चीन मुद्रा बोला जाता है। सीधा रखे ध्यान मुद्रा ज्ञान। इससे क्या होता है ना कि अग्नि और वायु दोनों समान हो जाता है, इसलिए हमारा मन चित्त और शांत हो जाता है। तो चित्त और शांत होने के बाद हम ध्यानात्मक अभ्यास में बैठते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसमें क्या करते हैं कि लंबा गहरा श्वास भरते हैं फेफड़ा और लंग्स में, फिर यहीं से श्वास को वापिस, ध्यान रहे पेट में संकुचन नहीं। यह समान गति से सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तीव्र गति से जिनका फेफड़ा सबल स्वस्थ मजबूत हो वही तीव्र गति से करते हैं। तो तीव्र गति से हम करके दिखा देते हैं कि कैसे होता है। 1 मिनट तक तीव्र गति से हम करते हैं। तो यह फेफड़ा हमारा सबल स्वस्थ मजबूत हो जाता है और फेफड़ा में कफ से संबंधित रोग, टीबी, दमा, खांसी, नजला, जुकाम इत्यादि रोग नहीं होता है। तो बहुत ही अद्भुत अभ्यास है यह। श्वसन क्रिया करें तो लंग्स फेफड़ा में ही भरें और यहीं से वापिस करें। पेट में किसी प्रकार की संकुचन ना हो, इतना ध्यान रहे। तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भस्त्रिका प्राणायाम। कफ से संबंधित, एलर्जी से संबंधित कोई भी रोग हो तो उनकी समस्या का समाधान यही भस्त्रिका प्राणायाम है। चाहिए अगला अभ्यास कपालभाति। तो क्या है कपालभाति? तो इसमें श्वास को हम झटका देते हैं धीरे से। क्या करते हैं? श्वास को झटका देते हैं, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हैं इसे। जैसे हम झटका बाहर छोड़ते हैं श्वास को तो नाभि अंदर जाता है। नाभि जब अंदर जाता है तो समझिए मेरा प्रक्रिया बिल्कुल सही है। श्वास को झटके से बाहर छोड़ना और निर्विवाद बिना रुके कम से कम 15 मिनट तक यह अभ्यास स्वस्थ व्यक्ति के लिए। कपालभाति करने में कुछ सावधानी है, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग करते रहे कपालभाति। कपालभाति वैसे व्यक्ति को नहीं करना है जिनके पेट में अल्सर, घाव, कोटा और गिरता हो, जिनकी पेट की शल्य क्रिया, बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, 6 महीना तक नहीं करेंगे, और जिनको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी है, वह कपालभाति 3 सेकंड में एक बार ऐसे। माताएं बहने में 2 पीरियड काल होता है, एक प्रेगनेंसी पीरियड और दूसरा मासिक पीरियड। यह दोनों पीरियड काल में कपालभाति नहीं करना है, सख्त मना है। तो इतना ध्यान रखें। ये था कपालभाति का सावधानी। और बाद बाकी व्यक्ति निर्विवाद 1 सेकंड में एक बार, जैसे दीवाल घड़ी लगी हुई हो और उसकी सेकंड की सुई टिक टिक की आवाज आता है, उसी प्रकार ऐसे।
करते रहे कपालभाति। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। अब इसका लाभ हम कुछ लाभ पे प्रकाश डाल देते हैं। शरीर में कहीं भी गांठ उभार शिष्ट है तो उसको गला करके खत्म कर देता है। पेट में कहीं भी पत्थर हो गया, चाहे किडनी में हो, गोल ब्लाडर में हो, या कहीं भी स्टोन है, तो उस स्टोन को समाप्त करने की क्षमता है कपालभाति में। गैस और कब्ज को समूल नष्ट जड़ से खात्मा कर देता है यह कपालभाति। इतना सुंदर अभ्यास है। और पेट बिल्कुल ढीला हो जाता है, रुई के समान। पेट से संबंधित रोग आपको नहीं होगा। बस स्टोक आपकी सही होनी चाहिए। रीढ़ कमर सर मेरुदंड एक सिद्ध में आप थकेंगे नहीं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। तो यह कपालभाति का प्रक्रिया है। आइए अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। इसको तीन नाम से हम जानते हैं, बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध या महाबंध। ये तीनों नाम से हम जानते हैं। तो इस श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और तीन बंद एक साथ लगाते हैं। पहला बंद मलद्वार को ऊपर खींच करके रोकते हैं, मूल बंद। दूसरा पेट को अंदर करके, नाभि को अंदर करके रोकते हैं, उड्डयन बंद। और तीसरा श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती में सटाते हैं, तो जालंधर बंद। तीनों बंद एक साथ लगता है, इसलिए इसे त्रिबंध या महाबंध भी बोला जाता है। तो आइए एक बार हम करके दिखा देते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। एक मिनट, 2 मिनट, जिनका जितना अभ्यास है वह कर सकते हैं। अगला अभ्यास अग्निसार। जिनको अपच की शिकायत रहता है, भूख नहीं लगता है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है यह। बाह्य प्राणायाम जो अभी किए, इसका अद्भुत लाभ है। माताएं की यूट्रस नीचे आता है, वह ठीक हो जाता है। हाइड्रोसिल हर्निया नहीं होगा कभी भी, ऊर्ध्वरेता बनाता है। तो बहुत ही अद्भुत। अगला अभ्यास अग्निसार। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ दें। एक स्ट्रोक में कम से कम 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 30 बार पेट को ऊपर नीचे करते हैं। तो अग्निसार जठर अग्नि को तीव्र करने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। अगला अभ्यास नौली क्रिया। तो लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को दोनों तरफ से संकुचित करके नौली बनाते हैं और फिर इसको घुमाते हैं। तो देखिए कैसे होता है नौली प्रक्रिया। लंबा गहरा श्वास भरना, श्वास को बाहर छोड़ देना, संकुचित करके घुमाते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत अभ्यास है। आंत की मसाज इससे हो जाता है। तो बहुत ही अद्भुत अभ्यास है यह। तो आइए अगला अभ्यास बहुत ही सुंदर और अद्भुत अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। कंठ से संकुचित करके श्वास को अंदर की ओर भरना। 2 से 3 स्ट्रोक या 5 बार ऐसे। ठुड्डी को छाती में सटा करके श्वास को रोक करके रखते हैं। जालंधर बंद लगा के, जैसे हमको लगता है कि श्वास बाहर छोड़ रहा है, दाहिना नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को बाहर। इस अभ्यास को एक बार और दोहरा लें। लंबा गहरा श्वास कंठ से संकुचित करते हुए भरें और भरने के बाद जालंधर बंद लगा दें, यानी ठुड्डी को छाती में सटा करके श्वास को रोक करके रखें। जैसे लगे कि हमें श्वास बाहर छोड़ना है, दाहिना नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। थायराइड हकलाना, तुतलाना, टॉन्सिल में यह अद्भुत लाभ करता है उज्जयी प्राणायाम। तो आइए एक बार और इसको दोहरा लें।
तो यह था उज्जयी प्राणायाम। अगला अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठा से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को भरें, भरने के बाद बंद कर लें, दूसरे श्वास बाहर, जिससे बाहर छोड़े उसी से पुनः भरना। अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट करें, मैं 15 मिनट तक, 5 मिनट से 15 मिनट तक। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है। सारे का शोधन इसी के माध्यम से होता है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। इसी में अ, बंध लगाया जाता है, कुंभक लगाया जाता है, अंत कुंभक, बाह्य कुंभक, जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं हम लोग। तो यह क्या होता है ना कि श्वास को जैसे हम भरे ऐसे, तो इसे अंत कुंभक, और फिर श्वास को बाहर किए, इसको रोक लिए, बाह्य कुंभक, और श्वास को भरना और छोड़ना रेचक और पूरक होता है। तो यह अभ्यास बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। आइए अगला अभ्यास हम भ्रामरी करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों अंगूठा से दोनों कान को दबाते हुए, तर्जनी को भ्रूमध्य पे, तीन उंगली आंख पे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए भौरे की तरह ओम के उच्चारण से मुख को बंद करके भौरे की तरह गुंजन करना है 3 बार पवित्र ओमकार से। तो आइए करते हैं। दोनों हाथ दोनों घुटना पे रखते ही ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में उद्गित लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पवित्र ओमकार का नाद मुख से। एक मिनट के लिए पूर्ण मौन हो जाते हैं। जिनको आप मानते हैं अपने इष्ट
अपने गुरु, अपने माता पिता जिनको आप मानते हो उन्हीं का ध्यान करें। 1 मिनट के लिए प्रणव ध्यान, परमात्मा की ध्यान। ऐसा महसूस करें कि मैं परमात्मा की गोद में बैठा हूँ। परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, अपनी शक्ति हमारे अंदर डाल रहे हैं। मैं शक्ति से ओतप्रोत हो रहा हूँ। अपनी ऊर्जा हमारे अंदर डाल रहे हैं, मैं ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा हूँ। मेरा शरीर प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मैं परमात्मा की गोद में हूँ, परमात्मा को समर्पित कर दिया हूँ। हे परमात्मा, मैं जप तप ध्यान साधना कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस आपकी गोद में समर्पित हूँ। आप जैसे मेरा पार लगाए उद्धार करें। बस इसी भाव से 1 मिनट के लिए मौन हो जाए, अपने भ्रूमध्य पे ध्यान को टिका दें। आते श्वास जाते श्वास के मानसिक रूप से मन ही मन पवित्र ओमकार का जाप करते रहें 1 मिनट। दोनों हाथ को ऊपर आकाश की ओर ले जाए, आपस में घर्षण करते हुए गर्म लेप से, गर्म उत्पमा से आंख को सेकते हुए, हाथ का दर्शन करते हुए धीरे से आंख को खोलेंगे। ओम। ओम। तो आइए आज की बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुबोध सर, मेरी जी आवाज सर। आ रही है? जी सर, क्लियर है, बोला जैसा। ये आपने जो नौली क्रिया और जो बताई, उसको खड़े होकर अगर हम करते हैं जी जी। तो किस तरह करेंगे? घुटनों के जो आगे थोड़ा सा झुकना होता है, तो कितना झुकना चाहिए उसमें, आप खड़े होकर करके बता सकते हो? ठीक ठीक, वो को थैंक यू, मैं बता दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? जी। हाँ हाँ, क्लियर कोई क्लियर। दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो आइए, ये दोनों नितंब जंघा पे हाथ रखते हैं और इतना झुकते हैं। अब लंबा गहरा श्वास भरना, श्वास को बाहर छोड़ देना है, और श्वास को छोड़ते हुए इतना झुकने के बाद फिर हम नौली निकालते, देखिए कैसे होता है। वाह, बहुत सुंदर। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो यही अभ्यास की प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। तो इसमें बैठकर करने से ज्यादा खड़े होकर करना अच्छा रहता है क्या? ये सर बैठ करके बहुत ज्यादा दिन से जो अभ्यास करते हैं उनको बैठ करके होता है, खड़े नए अभ्यासी भी खड़े होकर के कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। जी। तो और अभी, कोई क्वेरी और कुछ हो तो सर बोला जाए। जी बिल्कुल, समय कितना हुआ सर? समय नहीं, अपना हो बड़ा। गया, अभी जिज्ञासा समाधान का समय है। तो पहले आभार व्यक्त करेंगे आनंदमल सर। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के हमारे आज के जो विशेष योग प्रशिक्षक थे सुबोध कुमार, उनका ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर कक्षा उन्होंने ली है। खुद उन्होंने पीजी किया है योगा में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। और जो अभी बताया कि वो बहुत बड़ी पुरानिक योगा इंस्टीट्यूट हमारे बिहार में है, और सर के जो सिटी है वहां के पास में है। और बहुत ही बेहतरीन, उनके बातों में बहुत परफेक्शन था और एक्शन में भी परफेक्शन था। नवली क्रिया एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये साधना है उनकी कि निरंतर करने से क्या नहीं कर सकता आदमी। और सुबोध कुमार जी बहुत सारे लोगों तो के निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। तो अच्छे आज हमें योग प्रशिक्षक मिले हैं। हम पुनश्च उनका सभी योग साधक की ओर से और तीनों संस्था संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत के माध्यम से उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। एक रिक्वेस्ट पे हमें उन्होंने सेवा दी है। और जो साधक जुड़े हैं दूर दूर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश प्रदेश से जुड़े हैं, हमारी मंजीरी मोगे तो जापान से जुड़े हैं, तो उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत।
अलग अलग स्टेट से भी जो कुछ लोग जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और जिन्हें कुछ शंकाएं, आनंदमल सर आप कुछ बात करना चाहते तो बिल्कुल रख सकते हैं, जी नहीं तो जिज्ञासा हम लेंगे जरूर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत ही परफेक्शन आसन में, और जो जो भी प्रयोग बताए उसकी सावधानियां और उसके फायदे बताते हुए थोड़े समय में बहुत कुछ देना एक अच्छे ट्रेनर की निशानी होती है। और ये आपने बिल्कुल 1 घंटे के अंदर इतना कुछ बताया। और सही आपने बिल्कुल डांगे से बिल्कुल सही किया। नौली क्रिया जो बहुत इसके लिए अभ्यास और साधना की जरूरत होती है। और उन्होंने जो नौली क्रिया बैठकर, खड़े होकर तो फिर भी की जा सकती है, बैठकर करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने बैठकर भी, मतलब ये इसी से मालूम पड़ता है कि कितनी गहरी साधना है आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र संवाद इंटरनेशनल, हमारी 3 संस्थाएं, हम साथ साथ मिलकर हफ्ते में 2 दिन ये कार्यक्रम रखते हैं। तो आज बुधवार का और कल गुरुवार का कार्यक्रम हमारा जॉइंट इवेंट होता है। और कल हमारे साथ एक नई ट्रेनर दिल्ली से जुड़ने वाली है, सविता जी जैन। और कल का हमारा जो टॉपिक है, ध्यान से आरोग्य। आज हमने योग के बारे में जाना, कल हम ध्यान के बारे में जानेंगे। ध्यान से भी हम किस तरह से ध्यान से अपने आप को निरोग रख सकते हैं, उसके बारे में कल हमारा सेशन रहेगा। तो आज जिस तरह से आप जुड़े हो, कल भी इसी तरह से सबको जुड़ना है। इसी कल की लिंक अलग रहेगी, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो अभी जय श्री कृष्ण जिन्हें सर, मैं संगीता झंवर हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी सर, हर बोलिए। क्रिया के बाद हमें कितनी देर तक रुकना चाहिए दूसरा क्रिया चालू करने से पहले? हाँ, तो ये लगातार क्रमबद्ध है। इसमें जो पैकेज बनाया गया है, इसका प्राणायाम का और आसन का, ये सारा जो है ना, सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद दूसरा से रिलेशन है। तो इसलिए लगातार करना है, क्रमबद्ध करना है, उसमें कोई मतलब दूरी नहीं बनाना है। जी ऐसे बीच में बोलते हैं कि लॉन्ग ब्रीथिंग लेके फिर नेक्स्ट चालू करना है, वैसा जरूरी नहीं है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ओके, थैंक यू सर। हमारी शरीर यानी सामर्थ्य जो इनको बताने के लिए चीज करे। सर, बीच में आपकी आवाज रुक जा रही है। हाँ, कोमल जी आवाज नहीं जा शिपानी ने रही है? हेडलाइन, कोमल जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, मैं सूरत से बोल रही हूँ। सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने करवाया। मुझे एक चीज जाननी थी, जो आपने बताया कि अनुलोम विलोम में हम जैसे कुंभक के साथ कर सकते हैं, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। तो अंत कुंभक और बाह्य कुंभक के क्या फायदे हैं, ये मुझे जानना है। ये हमारे प्राण शक्ति इससे बढ़ती है। श्वसन क्रिया, जितना मानव या कोई भी प्राणी जितना कम सांस लेंगे, उतना उनकी जीवन आयु ज्यादा होती है। तो ये साधना की प्रक्रिया है। आपके श्वसन क्रिया में निखार आएगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी और आपकी उम्र भी बढ़ेगा। साधना में, आपके साधन में यह सहयोग करता है। तो श्वसन, सांस पे आपका नियंत्रण हो जाता है इससे, कुंभक लगाने से। जी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओम सर। हाँ, सुमन जी हरिओम। बोलिए। हरिओम। हाँ, ओम सभी को प्रणाम। आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। सर, मुझे एक प्रश्न पूछना है। सर ने बोला मंडूकासन में वो क्या बोले, उल्टी लगाना चाहिए, तो वो किस टाइप से होता है, मतलब करने में तकलीफ हो तो? ये मंडूकासन आप करके बताए थे। हाँ, तो मंडूका आसन में क्या परेशानी है बताइए। मंडूका आसन में 2 पोज होता है। एक मुष्टिका बंद लगा करके, यानी दोनों मुट्ठी को जो है ना, हम ऐसे करके नाभि के दोनों बगल में रखते हैं। दूसरी पंजा फैला करके ये नाभि के हाँ सर, ऊपर, फिर इसके ऊपर। वो दोनों हम करते हैं, रेगुलर करते हैं। लेकिन आप बोले कि क्या लगाना चाहिए, साफ नहीं होता है तो उल्टी, ऐसे कुछ बताए आप जब क्रिया कर रहे थे उस टाइम बोले। नहीं नहीं, मैं बताया कि यदि श्वसन क्रिया में परेशानी है, श्वास को हम रोक नहीं पाते हैं, तो उस समय में समान गति से श्वसन क्रिया आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऊपर फिर आएंगे, तो श्वास को भरते हुए समान स्थिति में आ जाएंगे। जी हाँ, वो तो करते हैं। जब नीचे झुकते हैं तो श्वास बराबर बाहर है। छोड़ के नीचे झुका जाता है। हाँ, बहुत सुंदर क्लास रहा सर, धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा आज का क्लास। थैंक यू, थैंक यू, नेक्स्ट, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। जय जिनेन्द्र सर। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय आज जिने। सुबोध सर ने अच्छा कराया, कोशिश हमने भी पूरी करी थी करने की।
आज आपने बहुत अच्छा करा, जो भी आसन बताए, प्राणायाम बताए। सर मेरे से उज्जयी प्राणायाम थोड़ा कम होता है, तो मतलब उसको सांस लेकर के इसको कैसे रोकना है या निकालना है? श्वास को संकुचित करके अंदर की ओर भरना है और भरने के बाद उसको रोकना है। इसको जालंधर बंद, ठुड्डी को छाती में सटा करके श्वास को रोक लेते हैं और जितना देर आपका सामर्थ्य बाहर निकालना है तो दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। आज बहुत अच्छी तरह से मुझे तो लगा मैं रामदेव बाबा के सामने से बैठा, क्या वो नोली क्रिया जो है खाली वो रामदेव बाबा ही उनके वही जब करते तो देखने में को मिलती थी, मगर आज सर ने जो की बहुत अच्छी तरह से, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए हाँ, अर्चना पुनः अर्चना से जी, बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा, सुबोध सर ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया और आसन प्राणायाम बहुत ही अच्छा, और मंडूकासन भी बहुत अच्छा कराया। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद तरीका और शांत मन से बहुत अच्छा दिखाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कमल धन्यवाद फूलझले धन्यवाद। मैडम बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तब तक मंजरी मैडम जापान से जुड़ी है। मंजरी मैडम आप अनम्यूट किया है, बोलिए मंजरी मैडम बोलिए। हाँ, आपका आज का सुबोध सर का बहुत क्लास अच्छा हो गया। उन्होंने प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी। बहुत सुंदर लगा। उनको प्रणाम। ओम आराम। प्रणाम हाँ, प्रणाम। कमल मैडम अभी आप अनम्यूट है, बोलिए। नमस्कार सर। आज का क्लास बहुत अच्छा रहा सर। आसन के बारे में भी बहुत अच्छा बताया और हम लोग बहुत अच्छे से कराया हमसे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। ओम आराम। सदाशिव जी। उनसे हाँ, नमस्कार आनंद सर जी। नमस्कार। हाँ, बहुत बढ़िया क्लास ले लिए। और वो जो प्राणायाम जो रामदेव बाबा से तरीका जैसा पेट उन्होंने हिलाया, बहुत ही बढ़िया लगा। और वो बहुत सुंदर क्लास लिया उन्होंने, बहुत सुंदर लिया। धन्यवाद सर। हाँ, सुंदर, एकदम बढ़िया। बहुत सुंदर। नेक्स्ट और किसी को कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो। हाँ बोलिए। सर मालवे बोल रहे, मालवे बात कर रहा बोलिए हूँ। बोलिए मालूम सर। एंजियोप्लास्टी हुई तो मंडूकासन कर सकते क्या आप? सर को बोल रहे हैं। हाँ सुबोध सर, आवाज आई है आपको? हाँ क्या सर बोलिए। एंजियोप्लास्टी होने के बाद मंडूकासन कर सकते हैं क्या, इनका सवाल है। तो अब परेशानी क्या थी सर को, थोड़ा सा परेशानी बताएंगे। एंजियोप्लास्टी हुई है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होती है तो एंजियोप्लास्टी होने के बाद में मंडूकासन कर सकते। अभी अब नहीं, मंडूका आसन आप नहीं करें, आप शशांक आसन करें। शशांक आसन। हाँ, हार्ट पर प्रेशर आता है उससे। हाँ हाँ, अच्छा वो ठीक है। वो अच्छा, मंडूका आसन नहीं करना आपको, नहीं सर, आपको ओके, शशांक थैंक आसन यू सर। करना है। ये थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा क्लास हुआ सर। सुबोध सर ने बहुत सिखाया आज, बहुत। सुबोध सर बहुत ही सुंदर वातावरण, आप जो खुले में बैठकर अभ्यास करवा रहे थे, कोयल की मीठी आवाज भी हमें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा बहुत था हम सुंदर। भी बगीचे में बैठे हुए हैं और कोयल की मीठी मीठी सुरीली आवाज सुनाई दे रही है। बहुत शानदार वातावरण। मैं बहुत से भाई बहन खुले में भी बैठे हुए हैं, कुछ घर के कमरे में भी बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं बाहर बगीचे में बैठा हुआ हूँ। कोयल की कूकू आवाज भी आ रही थी, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनश्च हम अब धन्यवाद समापन धन्यवाद। लेंगे। ठीक ठीक सर, ओके ठीक। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय हूँ।
मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य अनंत का, आनंद का, अनंत आनंद अनंत का, शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा का रहा है। सागर लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार इसका करना ही साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम लक्ष्य है। परम जी सर। लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन आज का मंगलमय दिन हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ शांतिमय हो। भावनाओं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। सुबोध सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। ओम आभार। अरहम, ओम अरहम। ओम